एक ही व्यक्ति के लिए ड्यूटी का शब्द उपयोग किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है, और वो किया गया है अनुच्छेद 167 में, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। वो मैंने संविधान की डिबेट्स पढ़ी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और ये कहा इस अनुच्छेद कि राज्यपाल को अधिकार है और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जो जानकारी मांगे वो उसको मिले। 2.5 साल से अधिक समय तक अथक प्रयास करने के बावजूद इस राज्यपाल को एक भी जानकारी प्रेषित नहीं की गई। ये मेरे लिए चिंता का विषय है और सीपीए के लिए चिंतन का विषय है। आखिर संविधान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे कड़ा कदम ही उठाया जाए, इसका कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभव के आधार पर ज़्यादा पता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसका प्रावधान पूरी तरह से यूनियन फाइनेंस कमीशन जैसा है, उनका एक ही दायित्व है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें ताकि केंद्र और राज्यों में धन का बंटवारा कैसे हो, और राज्यपाल को रिपोर्ट दें कि राज्य, पंचायत और नगर पालिका में बंटवारा कैसे हो। वो रिपोर्ट मुझे दी नहीं गई, विधानसभा में रिपोर्ट नहीं जा सकी और उनका कार्य समाप्त हो गया। जब पूछा ऐसा क्यों हुआ, बोला किसी का नुकसान नहीं हुआ, हमने विभाजन कर दिया। कैन वी विदस्टैंड सच क्रूड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन? श्योरली नॉट। और मीडिया बंधु नैरेटिव चलाते हैं। ये राज्यपाल जिसने जिंदगी में कभी टकराव की सोची नहीं, व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में और अदरवाइज, वो नैरेटिव है राज्यपाल मुख्यमंत्री से टक्कर ले रहा है। ये नैरेटिव सेट करने वालों को मैं इस पवित्र सदन से सीपीए के बैनर के तहत जो हो रहा है, प्लीज डेलिब्रेट, इंट्रोस्पेक्ट, सोल सर्च, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है राज्यपाल को और संवैधानिक पद पर जितने भी लोग हैं उनको संविधान के अलावा कोई काम मत दीजिए। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि किसका क्या काम होगा। कानून बनाकर नए काम दे देते हैं। उनमें एक काम है अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। टकराव स्वाभाविक है। कानून में राज्यपाल को अधिकार दे दिया, बट द पॉपुलर मैंडेट, द सैंक्शन ऑफ द पीपल इज विद द चीफ मिनिस्टर। पर कानून पढ़कर वो अधिकार राज्यपाल के पास है और ये टकराव का कारण बनता है। सीपीए को मदद करनी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था न हो, क्योंकि ऐसा कानूनी दायित्व मिलेगा जिसमें टकराव निश्चित हो, उचित नहीं है। अब मेरे सामने जब नियुक्ति का मुद्दा आता है तो मैं मेरे विवेक से काम करता हूं। एक बात का ध्यान रखता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई सजेशन आता है तो मैं दिमाग नहीं लगाता। जो नाम वो सजेस्ट करती हैं वो ही मानता हूं। उसके बावजूद दिस गवर्नर हैड टू सफर अपॉइंटमेंट ऑफ 25 वाइस चांसलर्स without his knowledge, without his sanction, without his authorization.
अब इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पाइनलेस तो नहीं हो सकता। ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। मैंने बहुत बार कहा और आज देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व के सामने भी कह रहा हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया और मैंने कहा, आप देश की जानी मानी नेता हैं। इनका नाम लिया कि इस कैटेगरी में 3-4 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो भी केंद्र मेरे को सुझाव देगा मैं बहुत गंभीरता से लूँगा, बहुत गंभीरता से लूँगा। और मेरा मानस रहेगा कि उसके अनुरूप कार्य हो, यदि अगर संवैधानिक बाधा नहीं आती है तो उसी तरीके से मैंने कहा, आपका कुछ भी सुझाव होगा उसका असर भी मेरे पर उतना ही ज़्यादा होगा। पर जिस दिन केंद्र के लोग या आप आश्वस्त हो जाओगे कि मैं वही करूंगा जो आप कहोगे, तो इस कुर्सी पर दूसरा व्यक्ति बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने उनको कहा बिल्कुल ही, आई बिलीव फर्मली एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, enjoying honor at the moment of being a constitutional head of a state, I take my command only from Constitution. I don't take command from anyone else. My stake is only in upholding the Constitution. My job is to protect and preserve and defend it. अब ऐसी हालात में I have been dubbed by media and called proactive governor. मैं नहीं हूं। I am a copybook governor. I believe in rule of law. I believe in low profile working. और मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के कहने पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कोट, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर द अदर साइड, अनकोट। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब पक्ष विपक्ष में संवाद नहीं होता है। मुझे पीड़ा होती है कि शीर्ष नेतृत्व का संवाद इतना इमोटिव होना चाहिए कि आधी रात को भी बात हो सके। और मेरा सीमित अनुभव कहता है कि हर पहलू का दूसरा पक्ष होता है। मोर ऑफन देन नॉट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बहुत समय दिया, ये सुअवसर दिया। इट्स अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आए हैं जिसको मैं समझता था कि शायद इससे बेहतर कभी नहीं होगा। सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना, राजस्थान का सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर होना, देश विदेश के मुकदमों में भागीदारी रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर होना, मुझे बहुत कहा। पर आज का दिन उन सबको पीछे छोड़ गया है। अंत में यही कहूँगा, बापू के उन शब्दों को याद रखो जो उन्होंने कहे थे, कोट, आई अंडरस्टैंड, महात्मा गांधी जी सेड सो, आई अंडरस्टैंड democracy as something that gives the weak the same chance as the strong. आपके समक्ष जिस व्यक्ति ने ये बात बापू की कही है, उसने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर की है। जय भारत।